Good evening, students. I am Hemlata Yadav and I am going to discuss Chapter 1, Class 11, Biotechnology subject, an introduction to biotechnology. Knowledge of natural science has applied to develop technology since long for the welfare and comfort of human beings. It has also contributed to enhance the value of human lives. Research in the fields of physics and chemistry gave rise to engineering and technology industries. Among many fields of science is broad area of biology called biotechnology, which is now expanded to diverse fields such as genetics, immunology, एग्रीकल्चर जिनोमिक्स एटसेट्रा। सो इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का। ये बताया है कि पुराने समय से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की ब्रांच थी साइंस की, उसने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को मतलब बनाया, डेवलप किया। ऐसी टेक्निक्स डेवलप हुई जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हैं थ्रू साइंस। ऐसे ही बायोलॉजी के फील्ड ने बायोटेक्नोलॉजी को के एरिया को एक्सपैंड किया। जैसे अब वो जेनेटिक्स में, इम्यूनोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, जिनोमिक्स में फैल रही है बायोटेक्नोलॉजी। दिस यूनिकली इसने प्रोवाइड करवाया। This unit provides a comprehensive description to develop the understanding of early history of biotechnology along with the recent developments in this field. ये यूनिट आपको ये प्रोवाइड करती है कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन देगी ये, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें अर्ली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, पुराने टाइम में बायोटेक्नोलॉजी कैसी थी और इस फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी है क्लास 11 बायोटेक्नोलॉजी की। कार्ल इरकी the term biotechnology was coined by Carl Irki. कार्ल इर्की ने 1878-1952 में बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन किया, जो कि एक हंगेरियन साइंटिस्ट थे। कार्ल इर्की ने 1878-1952 में बायोटेक्नोलॉजी को कॉइन किया, जो कि एक हंगेरियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे। और in his book titled Biotechnology der Fleisch in Landswitch Biotechnology of Meat, Fat, Milk Production in Agriculture. सो लार्ज स्केल पे उसने बायोटेक्नोलॉजी को मीट, फैट, मिल्क प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में 1970 में उसने एक बुक लिखी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को कॉइन किया था। इन हिज बुक, उसकी बुक में उसने डिस्क्राइब किया कि टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो कार्ल एर्की ने कॉइन किया है, ये चीज आपको पता चली। और कौन से ईयर में किया कॉइन? 1878 से 1952 इनका वर्क का फील्ड रहा। और 1917 में इन्होंने एक बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मीट, फैट, मिल्क प्रोडक्शन की बुक लिखी थी। इसके ऊपर एक बुक लिखी, इसी में उन्होंने 1917 में ही इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी टर्म को कॉइन किया है। अपनी बुक में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी मीट, फैट और मिल्क प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर पे एक बुक लिखी है, इन एग्रीकल्चर लार्ज स्केल फार्म। और इसमें ही इन्होंने 1917 में बायोटेक्नोलॉजी को कॉइन किया था। देन आगे देखें तो इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। बायोटेक्नोलॉजी, द टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड बायो एंड टेक्नोलॉजी। Bio means biological systems or processes, and technology refers to the method, system, devices used to make useful products from these biological systems. तो बायो यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज हो रहा है वर्ड बायो। एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर मेथड के लिए यूज हो रहा है, ऐसे सिस्टम के लिए यूज हो रहा है जिससे कि यूजफुल प्रोडक्ट बन सके इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स के थ्रू। दस बायोटेक्नोलॉजी को रेफर करने के लिए यूज किया है कि ऐसी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, लिविंग सेल्स का जिनसे हम यूज कर सकते हैं, दैट मेक यूज ऑफ लिविंग सेल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट, जिससे यूजफुल प्रोडक्ट बन सकते हैं।
or biological molecules to generate useful products for the benefit of mankind. Mankind का benefit हो ताकि mankind has been practicing biotechnology since long time, right from the domestication of sheep and cattle in the Paleolithic age. बहुत पुराने समय से बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन यूज कर रहे हैं. पेलियोलिथिक एज में जब वो शीप गाय भैंसों को वो डोमेस्टिकेट करते थे, उस टाइम से वो बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्टॉक्स बाय अर्ली इजिप्शियन फार्मर एंशियंट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का टेक्निक है. टू द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अर्ली फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग ब्रेड, चीज, वाइन, ये सब जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये भी ऑर्गेनिज्म का यूज करके उन्होंने बनाया. तो पुराने टाइम से ही बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. हाउएवर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर नॉलेज शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस such as cell, molecular biology, microbiology, genetics, anatomy, physiology, biochemistry, computer science and recombinant DNA technology ऐसा बनता है. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बनता है जो इन सारे फील्ड्स के अंदर नॉलेज शेयरिंग से बनता है. आगे हम देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में ये चैप्टर इलेबोरेट करेगा हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जो प्रैक्टिस हो रही थी पुराने समय में और जो डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न कॉन्सेप्ट का. मेजर एप्लीकेशन बताएगा बायोटेक्नोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एज वेल एज करंट सिनेरियो. कि इंडियन बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर का करंट सिनेरियो क्या है. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से शुरू हो रहा है. एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी has taken root as early as in Paleolithic era, around 10,000 years ago, when early civilization prevalent in the Sahara region of Africa, where successful domestication of sheep, goat, cattle occur, were familiar with the technique of hunting and potential use of fire. तो लोग जब हंटिंग करना जानते थे, फायर जब उन्होंने बनाई थी, तो पीपल कलेक्टेड द सीड ऑफ वाइल्ड प्लांट्स फॉर कल्टीवेशन, डोमेस्टिकेटेड सम स्पीशीज of wild animals living around them, executing what is now known as selective breeding. तभी वो ब्रीडिंग यूज कर रहे थे. कब से? उस टाइम से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज करते थे ब्रेड, वाइन और चीज और बियर बनाने के लिए. साइंस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज हैव ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड in order to produce beneficial result. Greater the efforts are being made to document and utilize the Indian traditional knowledge of medicine and biotechnology. People of ancient India has immense knowledge of their environment and properties of plants and animals. इंडिया के लोग भी बहुत सारी चीजें जानते थे बनाना. Process of fermented food such as dahi, idli, नीमा, beverage using the food biological sources. इनसे बहुत सारे फूड बनाते थे इंडियंस भी मिडिवल इंडिया के टाइम पे. और द रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज इन मेकिंग कर्ड दही हैज बीन इंडिकेटेड. अ फ्यू ऑफ द patents found in United States patent database. Preparation of curd is given. Fermentation can be explained as a microbial process. यहाँ पे fermentation की definition दी हुई है फिर कि एक microbial process है एंड जिसमें एंजाइम के थ्रू एंजाइम कंट्रोल कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. फर्मेंटेशन में एक ऑर्गेनिक रिएक्टेंट दूसरे कंपाउंड में बदल जाता है. फर्मेंटेशन को ईयर्स तक प्रैक्टिस किया था बिना उसके नॉलेज के भी. और इस प्रोसेस में जैसे ब्रेड बनाने में फर्मेंटेड डो वाज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट व्हेन द डो वाज नॉट बेक्ड इमीडिएटली. एंड एकदम से जब बेक नहीं किया था डो को, कॉन्सिक्वेंटली वो फर्मेंटेशन उसके अंदर हो गई बाय द ईस्ट ने उसे फर्मेंटेट कर दिया, सैक्रोमाइसिस विनलॉकी ने. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, चांस इवेंट से जब वो फर्मेंट हो गया थ्रू ईस्ट, देन इजिप्ट और मेसोपोटामिया में एक्सपोज्ड ब्रेड टू ग्रीस एंड रोम. उन्होंने एक्सपोर्ट करने लगे ब्रेड को ग्रीस और रोम में. इन एफर्ट्स टू इम्प्रूव द टेक्निक बेकर ईस्ट वाज डिस्कवर्ड बाय रोमन. तो इस प्रोसेस को और इम्प्रूव करने के लिए बेकर ईस्ट रोमन्स ने डेवलप करी, रेवोल्यूशनाइज कर दिया उन्होंने. एंड हमारी
कर्ड मेकिंग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है। हमें पता है, वी ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अवर मदर्स मेकिंग कर्ड फॉर द एंटायर फैमिली। हमारी घर के लिए दही जमाती हैं हमारी मदर, एंड इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी विच इज बीइंग कंडक्टेड राइट एट होम। एंड इसमें किस तरह से करा जाता है प्रोसेस बताया हुआ है। फ्रेश मिल्क लेंगे, उसमें 1 चम्मच दही डालेंगे और उसे रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। एंड देन अनडिस्टर्ब रखने के बाद 2 फेज ऑफ सेपरेशन, उसको अगर हम कर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा दही अलग कर सकते हैं और फिर छाछ उसकी अलग कर सकते हैं। रॉ मटेरियल मिल्क हैज बीन कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू सेमी सॉलिड, सॉवर हो जाता है वो और कर्ड बन जाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया ने, जो कर्ड के बैक्टीरिया है, उन्होंने मिल्क में रिएक्शन करके प्रोटीन केसीन डेवलप कर दिया है। लैक्टिक एसिड जो बना है बाय प्रोडक्ट में, उसने केसीन प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन को कोएगुलेट कर दिया है, जिससे सॉलिड कर्ड बन गया है और पानी अलग हो गया है। ब्रेड मेकिंग टेक्नोलॉजी प्रेवलेंट है, and the Chinese were also using fermentation technology by 4000 BC for the production of their traditional food such as soy sauces and fermented vegetables. Chinese भी fermented vegetable soy sauces बनाते हैं। Vinegar production was known to the Egyptian by 2000 BC by preserving crushed date for a long time. The art of preserving animal food by drying, smoking, pickling in the brine were popular in prehistoric East Europe. तो प्रिजर्व करने का भी मेथड होता था ये, कि नमक के ब्राइन सोल्यूशन में फूड को रख देते थे पिकल बनाकर। बियर मेकिंग वॉज बीन बिगम, बियर भी 6000 साल पहले, 5000 साल पहले बन रही थी, 5000 BC पहले। यूजिंग सीरियल ग्रेन, सोरगम, कॉर्न, राइस, मिलेट, व्हीट, ब्रूइंग was considered as an art until the 14th century AD. However, early brewer had not practical knowledge about microbial basis का उन्हें कोई knowledge नहीं था। Wine was probably made by accident when grape juice was contaminated by yeast and other microbe. वाइन भी एक गलती से एक बार चांस इवेंट टाइप में बन गई, जब माइक्रोब ने कंटेमिनेट कर दिया ग्रेप जूस को, तब वाइन बन गई। बिटवीन 1850 टू 1860 लुइस पास्चर ने इस्टेब्लिश कर दिया कि यीस्ट और अदर माइक्रोब भी फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो लुइस पास्चर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को प्रूफ करने वाला साइंटिस्ट था। उन्होंने 1850 से 1860 में इस्टेब्लिश कर दिया यीस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन। एंड 19th century witnessed an increase in the production scale of fermentation based products such as glycerol, acetone, butanol, lactic acid, citric acid. तो अब क्या हुआ, अब 19th century में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनने लग गए जो कि बायोटेक्नोलॉजी से बने। 1940s में इम्प्रूवमेंट हो गया टेक्निक्स का, इंक्लूडिंग स्टेरिलिटी, मेंटेनेंस, एरेशन मेथड, प्रोडक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन। World War II was the catalyst which led to the invention of modern fermenter vessel fermentation. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान फर्मेंटेशन और बायोरिएक्टर जैसे वेसल बन गए, जिसमें बहुत मास प्रोडक्शन हो सकता था एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन का। टुडे मैनी केमिकल सच एज एंटीबायोटिक, अमीनो एसिड, हार्मोन, पिगमेंट, इवन एंजाइम्स भी बन सकती हैं बायोरिएक्टर्स से। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वो लेड डाउन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है। दस विद द इवेंट ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड इन्वेंशन, फर्स्ट माइक्रोस्कोप की जब हुई, डच स्पेक्टिकल मेकर जैकरिस जेंसन ने 1590 में, विच कुड मैग्नीफाई अबाउट 3 to 9 times, enabled human to see thin that were not perceived by naked eyes। ऐसी चीजें देखने के लिए एबल बना दिया जेंसन्स ने माइक्रोब अपना बनाकर, जो कि 3 गुना से 9 गुना बड़ा दिखा सकता था, जो पहले हम नहीं देख पाते थे। 1665 फिर रॉबर्ट हुक फिजिसिस्ट एग्जामिन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ड्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिसे उसने सेलुला कहा, सेल कहा। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में, डच शॉपकीपर था जिसने चलते हुए ऑर्गेनिज्म देखे पॉन्ड वाटर में,
जिसे उसने एनिमलक्यूल कहा। तो स्टार्टिंग हुई 1590 में जैकरिस जेनसन से, कि उसने, एक स्पेक्टिकल मेकर था जैकरिस जेनसन, 1590 में उन्होंने एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था जो कि 3 टाइम तो 9 टाइम बड़ा दिखाता था चीजों को। और 1665 में फिर रॉबर्ट हुक ने सेल देखे, और फिर 1676 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक डच शॉपकीपर ने एनिमल क्यूल्स देखे, किसमें, पॉन्ड वाटर में देखे, चलते हुए ऑर्गेनिजम्स। तो ये आई होप आप समझ में आ रहा है सर, किस तरह से हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ड्यूरिंग द 18th century द सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट। जर्मन बायोलॉजिस्ट ने फिर 18th सेंचुरी के आते आते जर्मन बायोलॉजिस्ट ने थियोडर स्वान और मैथिलिस चिल्ड्रन ने सेल थ्योरी दे दी, who determined all the plant and animal cell were composed of cells. In 1858 Rudolf Virchow ने, जर्मन पैथोलॉजिस्ट ने कंक्लूड किया that the cell arise from the pre-existing cell. Between 1850 to 1880s, 1850 से लेकर 1880s में Pasteur developed the process pasteurization. 1850s पास्चर ने पास्चराइजेशन डेवलप कर लिया 1850s और 1860 में। Process of pasteurization with 1860 also concluded the spontaneous generation of organisms do not occur providing the cell arise from the pre-existing cell. बहुत सारी चीजें स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया उन्होंने 1815 1880। पास्चर ने डेवलप करा प्रोसेस पास्चराइजेशन को। 1860 में कंक्लूड भी किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होती है, डिज नॉट अकर, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होती और सारे सेल पुराने सेल से ही आते हैं, ये उसने बताया था लुईस पास्चर ने। 1906 में एडवर्ड बुकनर कन्वर्टेड शुगर टू इथाइल अल्कोहल using yeast extract, showing that the biochemical transformation occur without the use of cells. By 1920-1930s, biochemical reaction of many important metabolic pathways were established. Genetics and the principles of heredity was established by Austrian monk Georg Mendel, beginning in 1857 when he cross-pollinated pea plant seed texture. 1816 John Frederick Miescher तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा, कौन से ईयर में क्या क्या डिस्कवर हुआ है वो सब हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता दिया है सारे, एक के बाद एक, किस तरह से सेल थ्योरी, किस तरह से माइक्रोस्कोप डेवलप हुए, किस साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया, वो सब हमें दिया है। सम कॉमन नेम्स एरिया कवर्ड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, टाइप्स दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी के। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू मेरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इज ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, which is used to increase the food supply, regulation or reproduction of waterborne organisms. Green biotechnology is the biotechnology applied to the plants to improve nutritional quality and production, and the transgenic plants that improve the trait, that is green biotechnology. Red biotechnology, medical biotechnology, which is applied to manufacture pharmaceuticals such as insulin, enzymes, antibiotics. White biotechnology, applied improved industrial processes and other production processes, the use of enzymes as industrial catalyst in eco-friendly manner, the production of valuable chemicals. Ancient biotechnology, early knowledge of food, shelter, domestication. Classical biotechnology, ये ब्रांचेस हैं बायोटेक्नोलॉजी। क्लासिकल fermentation based production, food production, medicine production. Modern biotechnology, genetic engineering, molecular level manipulations, broad domain and application। अगर और भी एडवांस लेवल में जाएं, ब्रॉड डोमेन और एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फूड इनोवेशन एंड
डायग्नोस्टिक्स में आएगा एग्रीकल्चरल क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स, डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, एनिमल हस्बेंड्री, एनर्जी, इन्वायरमेंट। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आरडीएनए टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी आते हैं, ये सारे स्ट्रीम्स भी जुड़े हुए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक, इम्यूनोलॉजी, प्लांट सेल कल्चर, कैंसर बायोलॉजी, इन्वायरमेंट बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स। अब एप्लीकेशन क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का? मेडिसिन, हेल्थ केयर, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन। सम ग्लोबल रेवोल्यूशनरी सक्सेस स्टोरीज क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? डॉली शीप 5 जुलाई 1996 से 14 फेब 2003 फर्स्ट मैमल क्लोन जो किया बायोटेक्नोलॉजी ने, सोमैटिक सेल्स को यूज करके न्यूक्लियर ट्रांसफर करा के, और लंग डिजीज था इसलिए ये मर गया। और डॉली शीप को 15 जुलाई 1996 को बनाया गया और ये 14 फेब 2003 में मरा। बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, GMO with the foreign gene from Bacillus thuringiensis. BT expressed protein conferring resistance to bollworm. bollworm से resistant थे ये वाले cotton. Human growth hormone बना artificially, HGH, human growth hormone. Gene isolated from pituitary gland and inserted in E. coli expressing recombinant human growth hormone cultured in fermenter. Lepidopteran resistant BT brinjal right. Humulin is an insulin gene isolated from pancreatic cell and inserted into bacterium expressing insulin cultured in large scale fermenter. Medicine and healthcare. Biotechnology techniques have been used in the field of biotechnology for diagnosis by development of diagnostic tool and kits which have proved helpful in detecting certain molecules at cellular components which are expressed in disease condition. Using RDNA technology, tools and information, modern instrumentation, bioprocess technology, synthetic drug analogs can be predicted and possibly synthesized, which may show improved disease treatment. प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जीन थेरेपी, ये कुछ मेडिसिन के फील्ड के एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट थेरापेटिक्स मॉलिक्यूल बनाना, जैसे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको बताया एंटीबायोटिक्स बन जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, इंसुलिन बन चुका है, हार्मोन्स बन जाते हैं, ये सब मेडिकल फील्ड में आता है, थेरापेटिक्स में आता है। और इकोलाई यूज होता है, सैक्रोमाइसिस यूज होता है यहाँ पर प्रिडोमिनेटली इन चीजों को बनाने के लिए। मैनी ह्यूमन प्रोटीन हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक शीप, गोट, इनके मिल्क में बहुत प्रोटीन बनाकर रिलीज करवाते हैं। USA फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन ऑफ एंटीकोएगुलेंट इन मिल्क्स ऑफ ट्रांसजेनिक गोट एंड फॉर ह्यूमन यूज। करेंटली साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं डेवलप करना such drug against disease like hepatitis, cancer, heart disease, इनके लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनके लिए वो डेवलप कराना चाहते हैं कुछ ड्रग को। जीन थेरेपी करा हुआ है, कई सारे डिफेक्ट सही करे हैं, ट्रीटमेंट करवाया है डिजीजेस का, थैलेसीमिया, पार्किंसन डिजीजेस का। 72 gene therapies involve delivery of required gene in the patient cells as a drug to treat disease, as it replaces functional and defective gene. The first attempt, although unsuccessful, हुआ performed by Martin Klein in 1980 for treating beta thalassemia. The first successful report of gene therapy was achieved in 1990 when Ashanti De Silva was treated with adenosine deaminase deficiency, also called adenosine deaminase severely combined immunodeficiency, ADSID, which is an autosomal recessive metabolic disorder that causes immunodeficiency. Russia approved Nevolsin in 2011 as a first-in-class gene therapy for peripheral artery disease. तो इस तरह से ADA की डेफिशिएंसी के लिए फर्स्ट जीन थेरेपी करी। फर्स्ट कमर्शियल जीन थेरेपी प्रोडक्ट अप्रूव्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट बाय चाइना 2003 वाज जेंडिसाइन। जेंडिसाइन एक जीन थेरेपी का अप्रूव्ड कैंसर ट्रीटमेंट का थेरेपी प्रोडक्ट है।
And genetic testing, it is the type of medical test help to identify the defects in individual genetic composition such as chromosomal defects in gene, protein expression anomalies. It helps in determining person's chance of developing and passing a specific disorder. 100 of genetic tests are currently in the use. तो टेस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल में. एंड मेनी आर बीइंग डेवलप्ड, फॉर एग्जांपल जेनेटिक टेस्ट ऑफ फिनाइलकीटोयूरिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके लिए भी जेनेटिक टेस्ट हैं. क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर के में भी बायोटेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. देयर आर वेरियस एग्जांपल्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. Among biotic stress resistant category also there are various plants. Crop losses prevention also there are examples. Flavor saver tomatoes, like among the biotic stresses also there are some example. Golden rice nutritional quality बढ़ाता है. BT cotton तो आपका है ही, pest resistant plant. ट्रांसजेनिक प्लांट है सिस्टम और एक्सप्रेशन ऑफ थेराप्यूटिक्स. कुछ प्लांट्स में भी एडिबल वैक्सीन्स, बायोफ्यूल्स, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम पॉसिबल कर पा रहे हैं. फूड प्रोसेसिंग, food processing biotechnology tool can help in improving the edibility, texture and storage of food. Prevention, almost 1/3 of protein engineering, microbial enzymes, ये सब देखा गया. और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो लास्ट केस है इसमें बताया गया कि किस तरह से इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोरिमीडिएशन करा के. बायोटेक्नोलॉजी जब हेल्पफुल होता है प्रोसेस में, क्लीनिंग अप करता है हैजार्डस सब्सटेंसेस का इन्वायरमेंट से, उसको बायोरिमीडिएशन कहते हैं, क्लीन अप प्रोसेस को. ये एक्सप्लॉइट करता है पोटेंशियल ऑफ नेचुरल sources of bioremediation. Genetic engineering exploited to generate cell organisms specifically designed for bioremediation. Example of degradation enzyme is biphenyl dioxygenase. तो बायोफिनाइल डाइऑक्सीनेज एक ऐसी एंजाइम है, डिग्रेडेशन जीन है, which has been inserted in the E. coli to degrade PCB, polychlorinated biphenyls. इनको डिग्रेड करवाता है बायोफिनाइल डाइऑक्सीनेज एंजाइम, जो E. coli में डलवाया है. Or cultivable land area is often contaminated with heavy metals such as cadmium, mercury, lead. तो कल्टिवेबल एरिया को मर्करी, लेड की पॉल्यूशन से बचाया जाता है. में प्रूव डिट्रीमेंटल टू ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट के लिए यहाँ ग्रो होना मुश्किल है. तो वहाँ हाइपर कंटेमिनेटेड सॉइल में, हैवी मेटल्स वाले सॉइल में कुछ ऐसे फाइटो रिमीडिएशन वाले ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल सम हाइपर एक्यूमुलेटर आर ब्रासिका, नेपस, हेलियांथस एनस. मर्करी और लेड रिमूवल करवा देते हैं ये प्लांट्स, और आइडेंटिफाई करते हैं जीन रिस्पॉन्सिबल टॉलरेंस ऑफ सच प्लांट्स आर हैजार्डस केमिकल एप्लीकेशन. और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू क्लीन द एनवायरमेंट, सेफ एंड क्लीन फ्यूचर जनरेशन can provide alternative ways of adaptation of changing in the environment. Multidisciplinary association between branches of science such as genomics, proteomics, bioinformatics, sequencing, novel way to protect environment. Biotechnology in India, academic perspective or industrial scenario. इंडिया में क्या क्या रोल है बायोटेक्नोलॉजी का, वो बताया गया है लास्ट में. कुछ इंस्टीट्यूट दिए हैं बायोटेक्नोलॉजी के. इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल्स. इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के बारे में बताया हुआ है कि 12 बायोटेक्नोलॉजी पावर्स है वर्ल्ड में. थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्री एशिया पैसिफिक इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर. और इंडिया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट, मेनली बायोफार्मा, बायोसर्विसेज, ये सब इंडिया में भी बायोटेक्नोलॉजी के सर्विसेज हैं जो हमें पता होने चाहिए. कि बायो इंडस्ट्री, बायोफार्मा, अमंग 5 सेगमेंट्स, contributed largest revenue.
So, biopharma, bioservices, bioagri, bioindustry and bioinformatics में से biopharma सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है 60.4% इकोनॉमी का. And biopharma comprise mainly of vaccine manufacturing and its export in large quantity internationally. And other products, they are being produced at large scale in diagnostic therapeutic, which contribute to a large number of products related to pharmaceutical, their medicinal outputs. इंडिया ने वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का बना. भारत बायोटेक कमर्शियली लॉन्च द फर्स्ट Rotovac vaccine to eradicate rotavirus diarrhea in India. The government of India also initiated for better research and development R&D. BIRAC, DBT and Department of Electronic and Information Technology collaborated in which year 2016 to promote innovative technology in medical and electronic sector. बायोटेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्रियल हब है, रिफाइनिंग इकोनॉमी है नेशन के लिए. प्रेजेंट मोर देन 800 बायोटेक कंपनी have been established. The 10 most recognized biotech companies are listed in table 1.3. Various biotechnological parks have also been established in collaboration with these firms and government of India to provide high-end research infrastructure. Vaccines achievement और innovation. vaccines में hepatitis B वैक्सीन बनाने वाला इंडिया ही सबसे पहला वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, मीजल वैक्सीन का, डीटीपी वैक्सीन का, वर्ल्ड ओनली एड्सॉर्ब लिक्विड HDC रेबीज वैक्सीन, ये भी इंडिया ने बनाई है. एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, बायोकॉन, ये कुछ लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज हैं. भारत सीरम वैक्सीन लिमिटेड एंड बायोकॉन, Reddy's Laboratory, GlaxoSmithKline Pharmaceutical Limited, India's Immunological, Novozymes, Panacea Biotech, Serum Institute of और ये सब. अब फ्यू बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो इंडिया में, बैंगलोर बायोटेक्नो पार्क, बायोफार्मा IT पार्क, और चेन्नई में भी है, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, पुणे में, केरला में, लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई. तो बायोटेक पार्क है. द इंडिया's फर्स्ट MMR वैक्सीन Tresivac has been launched in Serum Institute. Vaccinated by vaccines manufactured by Indian company. The country's efforts its vaccine to more than export करता है 140 countries को India. UNICEF, Pan America Health Organization. Major vaccine का मेजर एग्रीकल्चर में भी इंडिया के बायोटेक का बहुत बड़ा रोल है. बायोसर्विसेज में बायोसर्विसेज सेक्टर रिप्रेजेंट एरिया जिसमें सिग्निफिकेंट प्रॉमिस है फॉर इंडिया बिकॉज यूथ स्किल्ड लेबर फोर्स, अट्रैक्टिव कॉस्ट and access to major markets in Asia. It includes global contract research organizations as Quintiles as well as Indian companies including Biojubilant, Biosys, Advinus. तो बहुत सारी सर्विसेज के लिए भी अवेलेबिलिटी है. बायो सर्विसेज देने के लिए भी इंडिया में स्किल्ड लेबर फोर्स है, अट्रैक्टिव कॉस्ट भी मिलती है. मार्केट एशिया में है क्योंकि ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है बहुत सारी. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री का कि बायोटेक्नोलॉजी रेफर करता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का दैट कैन मेक यूज ऑफ लिविंग सेल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट. और पुराने समय से लेकर चीज, ब्रेड, वाइन बनाने से मॉडर्न बायोटेक के रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तक साइंटिस्ट ने किस तरह सीखा है कट और ज्वाइन करना DNA को, नए DNA बनाना, होस्ट में ट्रांसफर करवाना. मॉडर्न बायोटेक में एप्लीकेशन बहुत सारी हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, फूड इनोवेशन, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर और एनिमल हस्बेंड्री के फॉर्म में. कैंसर बायोटेक, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ये सब कुछ ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के. प्लांट एनिमल सेल कल्चर, फार्माकोलॉजी, बायोफिजिक्स, टॉक्सिसिटी, सेल बायोलॉजी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंटिन्यू किया नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड 1982 and which was subsequently upgraded to डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इन्होंने सबसे पहले नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया था
उसको ही उन्होंने अपग्रेड कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, डीबीटी में, in 1986. And DBT has established several major research institution all over the world. DBT ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना दिए इंडिया के अंदर. और इंडिया बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, प्रेजेंटली रैंक्ड अमंग द, और टॉप की इंडस्ट्रीज में ये रैंक करती है. यहाँ पर हमें समरी भी पता चल गई इस चैप्टर की. आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने सारे पेज रीड कर लिए हैं इस चैप्टर के. नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय लेसन हेयर. तो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11th बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट किया.